दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईद उल फित्र की नमाज को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। एक बीजेपी के नेता हैं और एक कांग्रेस के नेता हैं। इन दोनों लोगों ने सरकार से ये मांग की है, ये आवाज़ उठाई है कि सरकार को इतनी इजाज़त देनी चाहिए मुसलमानों को कि वो ईद उल फित्र की नमाज अदा कर सकें। ये दोनों नेता कौन है, इनके क्या नाम है और इन्होंने क्या कहा है सरकार से, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग इन दोनों नेताओं की बात से कितना ज़्यादा सहमत हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं सारे मुसलमानों की राय जानना चाहता हूं कि मुसलमानों की राय क्या है, क्या वो ईद उल फित्र की नमाज अदा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद से भी ईद की नमाज को लेकर एक फतवा जारी किया गया है। उस फतवे में क्या लिखा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ईद की नमाज को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि पता नहीं ईद की नमाज होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी नेता ने उद्धव सरकार से अजीबोगरीब मांग की है। बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख ने मांग उठाते हुए कहा कि सरकार पीपीई किट पहनकर ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दे। हाजी अराफात जो है ये फडणवीस सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी नेता हाजी अराफात ने कहा कि रमजान का महीना खत्म हो रहा है, सभी मुस्लिम भाई ईद की नमाज पढ़ना चाहते हैं, ऐसे में पीपीई किट पहनकर उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। कोरोना के खतरे से बचने के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे की सरकार छूट दे और कोई जगह निर्धारित करे जहां सभी मुस्लिम समाज के लोग पीपीई किट पहनकर नमाज पढ़ सकें। अराफात ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में कई मुसलमान समाज के लोग शामिल हैं, ऐसे में उन्हें भी इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसकी इजाज़त के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। दोस्तों, आप हाजी अराफात की इस बात से कितना सहमत हैं? क्या हर मुसलमान के पास पीपीई किट मौजूद होगी? क्या हाजी अराफात ऐसा बोलकर राजनीति तो नहीं चमकाना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, आप लोगों की क्या राय है इन सवालों पर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम है CM इब्राहिम। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में कहा कि मुसलमानों का त्यौहार ईद 24 या 25 मई को पड़ने वाला है। ईद के मौके पर मुसलमानों को विशेष नमाज अदा करनी होती है। मेरी मुस्लिम समुदाय की तरफ से सलाह है कि राज्य सरकार नमाज अदा करने देने का फैसला चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह करने के बाद ले। सरकार ईद के दिन सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक जरूरी उपाय और सुरक्षात्मक तरीके को ध्यान में रखते हुए ईदगाह मैदान या मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दे। इस सिलसिले में मेरा आपसे निवेदन है कि चिकित्सा विशेषज्ञों से मशवरा किया जाए, जिससे कि मुसलमानों को ईद की नमाज ईदगाह मैदान या स्थानीय मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त मिल जाए। अब इन दोनों नेताओं ने ये मांग की है, एक कर्नाटक के हैं और एक महाराष्ट्र के हैं। ये दोनों नेता मुस्लिम हैं। अब मैं आपको दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा सुनाता हूँ, उसके बाद बरेली मरकज से भी एक बात कही गई थी, वो भी आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप अपनी राय दें कि आपको किसकी बात ज़्यादा समझ में आई। दारुल उलूम देवबंद से जो फतवा जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि ईद उल फित्र की नमाज भी जुमे की नमाज की तरह शासन प्रशासन के निर्देशानुसार मस्जिद या घरों में अदा की जाए। फतवे में साफ किया गया है कि मजबूरी में नमाज अदा न करने वालों की नमाज ईद माफ होगी। दारुल उलूम की मुफ्तियों की खंडपीठ ने जारी फतवे में कहा कि ईद की नमाज वाजिब है, इसके लिए वही शर्त है जो जुमा की नमाज के लिए है। अगर ईद उल फित्र तक लॉकडाउन जारी रहता है और इन मस्जिदों में 5 लोगों से ज्यादा नमाज की इजाजत नहीं होती है तो लॉकडाउन में पढ़ी जा रही जुमे की नमाजों की तरह ही ईद की नमाज भी अदा की जाए। ऐसे लोग जो ईद की नमाज ना पढ़ पाएं वो अपने घर में 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ें। तो ये फतवा जारी किया गया है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। और इसी तरीके से बरेली शरीफ से भी ये कहा गया है कि जो प्रशासन आदेश देगा हम उन आदेशों का पालन करेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या आप लोग ये जो मंत्री, ये जो नेता आवाज उठा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने की, क्या ये सही है या हमारे उलेमा लोग जो कह रहे हैं वो सही है? क्या आप ईद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ना चाहते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे लोग इकट्ठे होकर ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह और मस्जिद में जाएं, उसके बाद अगर खुदा ना करे किसी को कोई बीमारी लग जाए और ये बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाए तो निशाना कौन बनेगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप लोग ईद की नमाज पढ़ने के फेवर में हैं या नहीं।